भाई भाई के अंदर झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, कारोबारी में झगड़ा होगा, तो इंसान की जिंदगी का सुकून खत्म हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मकसद जो था वो ये था, बंदों को जोड़ना और उनको टूटने से और रिश्ते तोड़ने से बंदों को रोकना। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जो उसूल अता फरमाए, मैं उन उसूलों को आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो सोसाइटी किसे कहते हैं, मुआशरा किसे कहते हैं, पहले इसको समझें आप। मुआशरा कहते हैं चंद लोगों का बुनियादी ज़रूरतों के सिलसिले में एक दूसरे से कांटेक्ट या कनेक्शन का होना, इसको कहते हैं सोसाइटी, इसको कहते हैं मुआशरा। बेसिक जो नीड है, जो ज़रूरत है, उसमें एक दूसरे का आपस में रब्त व ज़ब्त होना चंद अफराद के दरमियान, इसे कहते हैं मुआशरा और इसे कहते हैं सोसाइटी। अब ये सोसाइटी कई किस्म की होती है। आप जैसा कि सुनते हैं हिंदुस्तानी मुआशरा, मगरिबी मुआशरा, इस्लामी मुआशरा, ये सब सोसाइटीज के अलग अलग नाम हैं। लेकिन रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस मुआशरे को कायम करना चाहते थे, जिस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो था इंसानी मुआशरा। और इंसानी मुआशरा उस वक्त तश्कील पाता है जब आपस के अंदर मोहब्बत हो और आपस के अंदर उल्फत मौजूद हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि सिर्फ एक खानदान को जोड़ने के लिए तशरीफ नहीं लाए थे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, भाई भाई में झगड़ा हुआ तो कोई तीसरा कहेगा कि तुम आपस में क्यों झगड़ा करते हो, तुम्हारे घर वालों पर असर पड़ेगा, खानदान में बच्चों पर असर पड़ेगा। तो आदमी भाई को भाई से जोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो घर स्टेबल हो जाए और उस घर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ है तो कोई उसको ख़त्म करने के लिए उसे जोड़ने की कोशिश करता है, इसलिए कि मियाँ के लिए बीवी ज़रूरी, बीवी के लिए मियाँ ज़रूरी और बच्चों के लिए दोनों ज़रूरी, तो जोड़ने की कोशिश की जाती है। ऐसे ही मोहल्ले के हवाले से आप सोच सकते हैं, इसी तरीके से आप सूबे के हवाले से सोच सकते हैं, इसी तरीके से आप जो है वो कंट्री के हवाले से सोच सकते हैं। लेकिन एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, उससे इंसान सूबे वाला जुड़ा हुआ है। एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, कंट्री वाले उससे जुड़े हुए हैं। तो एक दूसरे के क्या राइट्स और क्या हैं, ये इंसान एक दूसरे से समझता है ताकि इससे जुड़ने के लिए। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब वालों का रसूल बना करके नहीं, सारी कायनात का रसूल बना करके भेजा। इसलिए अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दस्तूर अता फरमाया जिससे सारे इंसान हुजूर से जुड़े रहे। जो चीज मुझे समझाना है उसे अच्छी तरह से आप समझें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल बनकर के आया हूं। तो अब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारे इंसान जुड़े रहें, इसके लिए हुजूर को क्या करना है, ये रब्बे कदीर ने हुजूर की ट्रेनिंग फरमाई। ये रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसूल अता फरमाया, इसलिए कि हर बड़ा अपने से मातहत वालों को जोड़े रखने के अंदर उस रूल को फॉलो करे जो अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया।
تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ارشاد فرمائی خذ العفو، معاف کرنا اختیار کرو۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے جڑے رہنے کے لیے ریونج کی وجہ سے انسان جڑا نہیں رہ سکتا، معاف کرنے کی ہابی کی وجہ سے انسان جڑا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا معاف کرنا اختیار کرو۔ ہم اگر اپنی سوسائٹی کا اس وقت جائزہ لیں تو کہیں ساس اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں بہو اکڑی ہوئی نظر آتی ہے، کہیں شوہر اکڑا ہوا نظر آتا ہے، کہیں بھائی اکڑا ہوا نظر آتا ہے، کہیں بہن اکڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ نتیجتاً اس کا اثر پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے اور پوری سوسائٹی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر کسی کمپنی کا کوئی باس ہے تو اپنے ماتحت والوں کے سلسلے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مسٹیک کی بنیاد پر معاف کرنے کی بجائے فوراً اس کو فائر کرنے کے حوالے سے سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو قرآن نے کہا خذ العفو، میرے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ اب یہ معافی کتنی عظیم چیز ہے، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ اگر میں شب قدر پالوں تو کیا دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی تو معاف فرما دے۔ یعنی معافی ایسی چیز ہے کہ اللہ اس کو پسند فرماتا ہے، اور معاف کرنے سے رشتہ خراب نہیں ہوتا، رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔